हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज जिसकी भी तबीयत सही होगी सबकी तबीयत बिगड़ जाएगी आज की वीडियो देख के। आज की कुछ वीडियो ऐसी है, ठीक है। तो अपने अपने दिल को थाम के बैठिए। आज की जो वीडियो होने वाली है, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आ जाए यहीं पे बैठे बैठे, है ना। तो आज की जो वीडियो है वो है किस बेस पे, टीजीटी पीजीटी में कितने विषय में कितनी सीट है, इसका कुछ डाटा प्रोवाइड मिला है हमें, उसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, टीजीटी 2022 और पीजीटी 2022, इनकी सीट के ऊपर बात होने वाली है। कितने किस विषय में कितनी सीटें हैं, तो अपने अपने विषय को एनालिसिस करिएगा, देखिएगा कौन कितने पानी में है, कितनी तैयारी कर रखी है आपने, कितने लोगों से लड़ाई करनी है आपको, ये सारी चीजें यहीं पे दिखेगी आपको। तो टीजीटी 2022 में जो परीक्षा हुई थी, हुई क्या थी, जो फार्म आए थे, परीक्षा तो अब होगी, है ना। तो यहाँ है टीजीटी 2022 की जो फार्म भरे गए हैं, लगभग 9 लाख, लगभग है, संभावित है कि 9 लाख फार्म लगभग टीजीटी में भरे गए हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, 4137 ऐसे कुछ वैकेंसी है शायद, है ना। 37 से 57 जो भी है, लगभग इतनी वैकेंसी है आपकी टोटल वैकेंसी। ये वैकेंसी है आपकी टोटल, इस ये टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला के ये वैकेंसी है आपकी। और इसमें फार्म जो भरे गए हैं 9 लाख, ये तो केवल टीजीटी के फार्म है, और पीजीटी के भी जोड़ लिए जाएं तो लगभग 14,50,000 इतने फार्म है टोटल मिला के, टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला के। तो अकेले टीजीटी में आपके 9 लाख लगभग फार्म भरे हुए हैं। अब टीजीटी के विषय देखते जाओ, कौन से विषय में कौन है, और ये देखते जाओ किससे कितनी लड़ाई करनी है किसको। तो पहला विषय है आपका साइंस। साइंस में आपके यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे सीट देखेंगे, और यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं ये देखेंगे। तो अपने अपने चीज़ों को देखते जाइए। विज्ञान में आपके लगभग 43,000 फार्म फिलअप किए गए हैं, जिसमें 541 सीटें हैं, और 79 कैंडिडेट से आपको एक सीट पे लगभग 79 कैंडिडेट है, लगभग 80 कैंडिडेट है। यहाँ तो इतना ज़्यादा मुकाबला नहीं है, यहाँ तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जगह थोड़ी अच्छी है विज्ञान वाली। अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में 1,05,000 फार्म भरे गए, केवल अकेले हिंदी में 1,05,000 फार्म भरे गए। यहाँ पे सीट है 557 सीट, और 557 सीट पे 188 लोगों से मुकाबला करना है आपको, मतलब एक सीट पे 188 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका संस्कृत। संस्कृत में आपका 40,000 फार्म भरा हुआ है, और इसमें 291 सीट है। यहाँ पे कंपटीशन कितने लोगों से है, 137 लोगों से। एक कैंडिडेट को 137 लोगों से कंपटीशन करना है, उससे आगे निकलना है, तब जाके उसको एक जॉब मिलने वाली है यहाँ पे, है ना। तो देखते जाओ किसको कितने लोगों से लड़ाई करनी है। एसएसटी की बात करी जाए, एसएसटी में 121 के, बाप रे बाप, इतने इतने फार्म एक एक विषय में, केवल 4,137 वैकेंसी है। अगर ये 41,137 वैकेंसी होती तो कितने स्टूडेंट भरते रहे। 121 के फार्म केवल एसएसटी में। सीट कितनी है, ओनली 383 सीट है। यहाँ मुकाबला है इनका 315 कैंडिडेट पे, 315 लोगों से आगे बढ़ना है आपको। बात करी जाए गृह विज्ञान की, तो गृह विज्ञान में आपका 40 के फार्म है, 40,000 फार्म है। 40,000 फार्म में 179 सीट है, और 179 सीट के लिए आपको 223 लोगों से मुकाबला करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 85 के आपके फार्म हो गए। इसके बाद 567 सीट है। चलो यहाँ पे भी थोड़ी बात अच्छी है इंग्लिश में, अभी तक विज्ञान और इंग्लिश थोड़ा सा दायरे के अंदर है। यहाँ पे 149 जो है आपकी लोग हैं, उनसे आपको लड़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद बात आती है आर्ट की, कला की। कला में आपका 80,000 फार्म भरा हुआ है,
और 80,000 फार्म पे 148 सीट है। 148 सीट में आपको 540 लोगों से लड़ाई करनी है। इतनी लड़ाई अगर हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई कर लेते तो शायद हल्दी घाटी का मैदान ही जीत लेते। एक एक इंसान 540, 640, 810, 1000, पता नहीं कितने कितने लोगों से लड़ना होगा। आगे के सब्जेक्ट में देखो हजारों में भी लड़ना पड़ेगा। यहाँ तो केवल 100 तक बात थी, आगे हजारों में भी लड़ना है। तो ये वाली चीजें आपकी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका मैथ। और मैथ में जो बात है वो है आपका 85 के फार्म में 85,000 फॉर्म। अपने आप में एक कहानी है भाई। 85,000 फॉर्म, 533 सीट और लगभग 160 लोगों से आपको फाइट करनी है। 159 कैंडिडेट पे एक जॉब है। इसके बाद कृषि विज्ञान की बात करें तो कृषि विज्ञान में 7,000 फार्म भरे गए हैं, 47 सीट है ओनली और 148 आपके कैंडिडेट हैं। ठीक है। इसके बाद बात करी जाए आपकी शारीरिक शिक्षा की तो 40,000 सीट है। 40,000 सीट पे 70 सीट है। 40,000 फार्म पे 70 सीट है और 70 सीट पे आपको 235 कैंडिडेट को फेल करना है। 235 कैंडिडेट से आगे निकलना है, तब जाके आपको एक जॉब मिलने वाली है। तो जो लोग हल्के में लेते टीजीटी पीजीटी को हलवा समझ रहे थे कि घी डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे, हलवा बन जाएगा और खा लेंगे, तो बनाओ हलवा और खाओ। कॉमर्स वाले आ जाओ भैया। कॉमर्स वालों के लिए 30,000 फार्म भरे हुए हैं जिसमें 30 सीट है। 30 सीट पे 789 लोगों से आपको फाइट करनी है। 789 मतलब 800 के आसपास लोग पहुंच गए। इतने लोगों से आपको लड़ना होगा, तब जाके आपको एक जॉब मिलने वाली है। तो अपने अपने सब्जेक्ट में आप अपनी अपनी कमर कस लो, किसको कितने लोगों से लड़ना है ना। कोई यूँ सोच रहा है कि हमारे को कॉमर्स बहुत कठिन होता है, या हिंदी बहुत सरल होता है, या इंग्लिश बहुत कठिन होता है, मैथ बहुत सरल होता है, मैथ बहुत कठिन होता है। तो भैया यहाँ कठिन और सरल तो बात की बात है। पहले अपने अपने लोगों को कैंडिडेट देख लो, किसको कितने लोगों से लड़ना है। जिसको जितने ज़्यादा लोगों से लड़ाई करनी है वो उतनी ज़्यादा तैयारी करके रख ले। ठीक है। म्यूज़िक 1,000 फार्म है, 10 सीट है, 100 लोगों से लड़ाई करनी है आपको। ठीक है, यहाँ तक तो चलो बात समझ में आती है, यहाँ तक तो लड़ाई हो जाएगी। उर्दू की बात करी जाए तो उर्दू में 5,000 फार्म है, 13 सीट है और 384 लोगों से फाइट करना है। ये तो थे आपके टीजीटी के सब्जेक्ट। टीजीटी में अभी थोड़े बहुत सब्जेक्ट और भी हैं, है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनका डाटा नहीं प्रोवाइड हुआ है, इक्का दुक्का सब्जेक्ट होंगे, जैसे बायोलॉजी हो गया, और भी इक्का दुक्का सब्जेक्ट हैं, उनका डाटा प्रोवाइड नहीं हो पाया है। उनका जैसे प्रोवाइड होगा, या तो उसका वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, किसी न किसी जरिए से आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जिसके समझ में आ रही है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके समझ में नहीं आ रही है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वैसे ही मस्त मौला आदमी है ना। अब बात करते हैं हम लोग पीजीटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीजीटी में लगभग 5.5 लाख फार्म भरे गए हैं। टोटल टीजीटी पीजीटी मिला के 14,50,000 फार्म थे। आपके 9 लाख फार्म लगभग टीजीटी से फिलअप हुए हैं, और पीजीटी से बात करी जाए तो 5.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब इन 5.5 लाख में बहुत सारे लोग वो भी हैं जिन्होंने टीजीटी में भी फॉर्म भरा हुआ है ना। बहुत से लोग वो भी हैं जिसने टीजीटी में भी फॉर्म भरा हुआ है। बहुत से लोग क्या, लगभग 70 या 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टीजीटी में भी फार्म भरा हुआ है। वो दोनों जगह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको टीजीटी के हिसाब से टीजीटी वाली तैयारी है, पीजीटी के हिसाब से पीजीटी वाली तैयारी है ना। टीजीटी में अगर आप फार्म भरे हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में कितने लोगों से आपको फाइट करना है उस हिसाब से आपको वहाँ पे देखना है। पीजीटी में आप फार्म भर रहे हैं तो पीजीटी में कितने लोगों से फाइट करना है वहाँ पे देखना है। जहाँ हिंदी में हो सकता है वहाँ पे कम लोग हों, यहाँ पे हिंदी में ज़्यादा लोग हों। हो सकता है वहाँ पे साइंस में कम लोग हों, यहाँ पे साइंस में ज़्यादा लोग हों। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर देखना कि किसकी कितनी सीट पे कितने लोगों से लड़ाई है। इसके बाद बात आती है हमारी
नागरिक शास्त्र नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में 35 के फॉर्म भरे हुए हैं, सीट 35 है। अरे बाप रे, ये 1,000 लोग हैं तैयार है, बाप रे 1,000 लोगों से लड़ना भाई। 1,000 लोगों से तो मेरे को लगता है महाभारत में कोई नहीं लड़ा होगा एक इंसान। इतने लोगों से यहाँ पे लड़ना है आपको। लड़ो लड़ो, पता नहीं यहाँ किसी का नंबर आएगा नहीं आएगा, लड़ो 1,000 लोगों से। रसायन शास्त्र 28,000 तो आपके फार्म भरे हुए हैं, 39 आपकी सीट है, यहाँ पे भी कम नहीं है। 717 लोगों से लड़ाई करनी है। कर लो अपनी तलवार तेज कर लो, अपनी छुरियां तेज कर लो। यहाँ तलवार छुरी तो काम ही नहीं करेगी, यहाँ तो तोप लेके आओ, गन मशीन लेके आओ, पता नहीं कौन कौन से AK-47 लेके आओ, तब जाके काम चलेगा आपका। भौतिकी इसमें आपका 18 के फॉर्म भरा हुआ है, 40 सीट है, 450 लोगों से लड़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में 30 के आपका फॉर्म भरा हुआ है, 50 सीट है, 600 लोगों से फाइट करना है, ठीक। बात करी जाए भूगोल की, जियोग्राफी में 26 के फार्म भरे हुए हैं। इसके बाद आपका 52 यहाँ पे सीट है और लगभग 500 लोगों से आपको फाइट करना है। नेक्स्ट बात आती है आपकी मैथ की, ठीक है। मैथ एक फेमस सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग इसमें फॉर्म भरते भी हैं, ठीक है। जिसमें जिसका डब्बा गोल है वो भी भरता है और जिसका डब्बा खुला है वो भी फॉर्म भरता है इसमें, है ना। मैथ काफ़ी लोगों ने ले रखा है। तो 32 के फार्म भरे हुए हैं यहाँ पे, 22 सीट है ओनली यहाँ पे, और 22 अरे भैया क्या हो क्या रहा है यहाँ, 1,000 यहाँ पे 1400 साढ़े। लो अब लेके आओ, कौन सा हथियार है आपके पास। 1450 लोगों से फाइट करनी है यहाँ पे, लड़ो। कितने लोगों से लड़ोगे। अरे राम रे, पढ़ाई तो भैया बहुत वो हो गई है ना। समाजशास्त्र 40 के सीट है, सॉरी 40 के सीट होती मजा ही आ जाता। 40 के फार्म भरा हुआ है ना। 24 सीट है ओनली। ओह देखो आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1,000 है, यहाँ पे 1450 है, यहाँ पे 1666 लोग हैं। यहाँ तो पता नहीं किसी को ये जॉब देंगे या नहीं देंगे, यहाँ पे इतने इतने लोगों से फाइट करवा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया जाता है, नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपका 26 के फार्म है, 60 सीट है आपका और 433 लोगों से फाइट है। इतने कैंडिडेट से आगे निकलना है। इतिहास, इतिहास में आपका 50 के है फार्म, 50 के फार्म पे केवल 21 सीट, ओनली 21 सीट है। ओहो देखो तो सही, यहाँ 8-10 सब्जेक्टों को एक साथ ही 8-10 सब्जेक्ट के कैंडिडेट एक साथ डाल दिए यहाँ पे, है ना। 2380 कैंडिडेट है भाई, इतना तो गिनने में टाइम निकल जाएगा, लड़ाई किससे करा जाएगा। यहाँ पे तो पढ़ने से मेरे को लगता है नहीं आएगा नंबर, यहाँ तो किस्मत से नंबर आएगा। जिसकी किस्मत बुलंद होगी उसका आ जाएगा। बाकी अब ऐसे किस्मत के भरोसे ही मत बैठ जाना कि किस्मत बुलंद होगी तो नंबर आएगा, अपनी मेहनत तो करते रहना। बाकी यहाँ पे जो होगा देखा जाएगा, ये तो किस्मत के भरोसे होगी। इतिहास, अरे इतिहास में तो वाकई इतिहास रच दिया भाई। हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में 58 के सीट है, 58 के फॉर्म है, 85 सीट है और 682 आपके कैंडिडेट हैं। कृषि शास्त्र में 10 के फॉर्म है, 12 सीट है और 833 लोग हैं लड़ने के लिए। वहीं शिक्षा शास्त्र की बात करी जाए तो 18,000 फार्म है, 10 सीट है, लड़ो लड़ो। 1800 लोगों से लड़ाई करनी है, लड़ लो। किसके पास कौन सा हथियार है निकालो आज, जिसके पास जो ब्रह्मास्त्र है, सुदर्शन है। अब यहाँ पे चाकू छुरी काम नहीं करेंगे, यहाँ सीधे आपको हाई लेवल के हथियार काम करने पड़ेंगे जो देवता लोग काम करते थे, जिससे लड़ते थे। ब्रह्मास्त्र सुदर्शन से लड़ना पड़ेगा, यहाँ पे लड़ो। मनोविज्ञान में 7 के सीट है, 7 के फार्म है। तो यार अगर ये सीट होती तो कितना अच्छा होता। 7 के फार्म है आपके, 12 सीट है आपकी और 583 लोग खड़े हैं आपके सामने। वहीं बात करी जाए अगर संस्कृत की, तो संस्कृत में
30,000 फार्म है, 52 सीट है और 576 लोगों से फाइट करना है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आगे चला जाए, कुछ बचा है, 2-4 सब्जेक्ट और बचे होंगे। अब देखो जो सब्जेक्ट और बचे हैं उनकी भी बात कर ली जाती है पीजीटी में। तो पीजीटी में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आर्ट, कला। ठीक है, कला में आपके 8,000 फार्म लगभग भरे गए हैं, 14 सीट है और 571 कैंडिडेट पे मुकाबला है। गृह विज्ञान की बात करी जाए तो 10 के लगभग फार्म भरे गए हैं, इसमें 6 सीट है आपकी। अरे भैया ओ दैया, 1667 कैंडिडेट हैं। जबकि देखा जाए ना तो गृह विज्ञान में केवल बालिका वर्ग है, ज्यादातर बालिका वर्ग है, पुरुष वर्ग तो है ही नहीं इसके अंदर। बालिका वर्ग में केवल बालिकाओं से लड़ाई करनी है आपको, और वो कम नहीं है, एक बालिका 10 जनों के बराबर है। 1667 है यहाँ पे बालिकाएं एक सीट पे। सोचो कितनी लंबी लड़ाई करनी है यहाँ पे। इसके बाद कॉमर्स आता है। कॉमर्स में 22 के सीट है आपकी, 14 सीट होगी, 22 के फार्म में 14 सीट है आपकी, और कैंडिडेट आपके छोटे मोटे नहीं है, 1571 कैंडिडेट हैं जिन पे आपको लड़ना है। अब देख लो अपना अपना सब्जेक्ट, किसको कौन सा हथियार यूज करना है वो हथियार तैयार कर लो, किसको कैसे लड़ना है वो लड़ना के तरीका सीख लो, है ना। जिसकी पढ़ाई 8 घंटे की है वो 10 घंटे कर दो, जिसकी पढ़ाई 10 घंटे की है वो 15 घंटे कर दो, जिसकी 15 घंटे की है वो 20 घंटे कर दो, और जिसकी 20 घंटे की वो मत सो, वो दिन रात पढ़ो। तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। कंपटीशन वेरी वेरी हाई, वेरी हाई नहीं है, वेरी वेरी हाई है यहाँ पे कंपटीशन। ठीक है, तो ये थी आपकी टीजीटी पीजीटी की जितनी भी सीट थी। कुछ एक सब्जेक्ट रह गए होंगे तो रह गए होंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी सीट्स आपके सामने है। किससे किस सब सीट पे कितने कितने लोग हैं, कितने कितने फार्म हैं, ये सब चीज़ आपके सामने है। अब आपकी पढ़ाई आपके सामने है, आपके टीचर आपके सामने हैं। अपने अपने टीचर को पकड़ के लटक जाओ, छोड़ो ही मत उनको। उनको भी बोलो कि हम ना तो सोएंगे ना आपको सोने देंगे, और करो तैयारी तरीके से दबा के जम के। ठीक है, सब भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, अब भूल जाओ कि दुनिया है। बस खाली एक याद रखो कि टीजीटी है और पीजीटी है, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो ऐसी वीडियो की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, है ना। कुछ अच्छा होगा लाइफ में अगर अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लोगों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जय हिंद।